महोबा जिला में महिला एकल प्रत्याशी मैदान में उतरी हुई हैं डॉक्टर संतोष सिंह जन अधिकार पार्टी से। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ डॉक्टर संतोष सिंह से कि वो महिला हैं और डॉक्टर भी हैं, तो किस तरह से क्या मुद्दे आगे के लिए रहेंगे अगर वो जीत के आती हैं। अभी उनका चुनाव चिन्ह सिलेंडर मिला हुआ है और चुनाव भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं। पेशे से महिला चिकित्सक हूँ। पिछले 15 वर्ष से ब्रिजरानी अस्पताल नामक संस्थान मोडेरा रोड राजपुर का संचालन कर रही हूँ। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? हाँ, ये मैं इसको सौभाग्य कहूँ कि दुर्भाग्य कहूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने अपने अगर वादे निभाए होते और जनता का कल्याण किया होता तो मेरा जैसा चिकित्सक कभी राजनीति में आने की नहीं सोचता। परंतु क्योंकि अब जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, ये पार्टियां और इनके जो नेता और इनके 10% जो पूंजीपति दोस्त वो तो आसमान की ऊंचाइयों पे जा रहे हैं और क्षेत्रवासी रसातल में जा रहे हैं। ये पीड़ा मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मैंने सोचा कि इस भ्रष्ट राजनीति में इनका इलाज करने मैं स्वयं आऊँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र की बहू हूँ, बेटी हूँ, मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ और मैं भले ही क्षेत्र में ना जाऊँ लेकिन क्षेत्र मेरे पास आता है। तो मैं उनकी जब पीड़ा, उनकी हालत, महिलाओं की हालत, उनके घर की हालात देखे तो मुझे लगा कि इतना पिछड़ापन क्यों है। ये जो वोट लेने जाते हैं हमसे, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो टीवी पे रोज़ दिखाई देंगी, जो विज्ञापनों पे दिखाई देती हैं, जो झूठे वादे करती हैं, जिनकी पार्टियों का नाम ही अब जुमलेबाज हो गई है, तो जब इनकी गहराई में जाओ तो आपको समझ आएगा कि आप कैसे रह पाओगे समाज में, क्योंकि हम भी इस समाज का हिस्सा है ना। हमारे बच्चे भी समाज में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो है ही नहीं। अब हमारी शिक्षा पे चोट है, रोजगार हमारे ख़त्म कर दिए गए हैं। बेरोजगारी का आलम ये है, जो कहते थे 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, रोजगार जो करते थे हमारे बच्चे वो छीन लिए। पहले ही बुंदेलखंड में लोग पलायन के लिए बाहर जाते थे, अब उनसे वो भी उनका रोजी रोटी बंद हो गया है। तो मैं स्वयं महिला हूँ और महिलाओं की चिकित्सक हूँ, तो मुझसे बेहतर उनकी समस्याओं के बारे में कोई नहीं जानता। और बुंदेलखंड की तो महिलाएं बेचारी पर्दे के पीछे रहती हैं, वो तो उस स्टेज में आती हैं जब जिसको कहते हैं ना क्रिटिकल स्टेज, आईसीयू में जब वो होती हैं, तो उनकी सारी समस्या को मैं जानती हूँ। अगर हम महिलाओं को उनका हक और हिस्सा दे दें, उनका भागीदारी सुनिश्चित कर ले, जो हमारी पार्टी ने संकल्प किया है, तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि सारी लड़ाई हक और अधिकार की है। आप सबको हक और अधिकार दे दो तो ये असमानता जो है ना, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, ये खत्म हो जाएगी। बच्चों को खाना नसीब नहीं हो रहा, दूध मलाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। दारू पे ठेके ऐसे खुलवा रहे हैं जैसे कि गंगा जल मिलता हो। शिक्षा के संस्थान बंद हैं। गाँव के हालात ये हैं कि आप जाओगे ना गाँव में भ्रमण करने, तो आपको समझ आएगा कि वहाँ दलदल है, गलियों के नाम पे बदबू आती है, वहाँ हमारे बच्चे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं। मुझे तो दहशत हुई है, क्योंकि ये पार्टी, इसकी विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा पे आधारित है, माननीय काशीराम जी की विचारधारा पे आधारित है, साहू जी महाराज की विचारधारा पे आधारित है, पेरियार साहब की विचारधारा पे आधारित है, सावित्री माई फुले की विचारधारा पे आधारित है, स्वामी ब्रह्मानंद जी की विचारधारा पे आधारित है, फातिमा शेख बीबी की विचारधारा पे आधारित है। क्योंकि हमारी पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, एजेंडे की नहीं है। हम किसी की जय जयकार नहीं करते, ना हम किसी पार्टी के गुलाम हैं, ना ही दलाल हैं। अगर आप जीत गई तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? मुझे जो लगता है, मुझे 1 वर्ष लगेगा कम से कम अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को समझने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा समस्याएं हर क्षेत्र की अलग-अलग। तो मैं 24 घंटे 365 दिन मैं अपनी जनता के नाम दूंगी। अब मेरा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होगा, मेरा जीवन अब सिर्फ जनता के लिए होगा, क्योंकि मैंने प्रण किया है जिस दिन वो मुझे विधायक बनाएंगे, ये विधायक का जो विजय होगी ना, ये मेरी नहीं होगी, ये मैं अपनी जनता के चरणों में समर्पित करूंगी। और मैंने प्रण किया है कि विधायक मैं नहीं होंगी, इस बार विधायक मेरी क्षेत्र की एक जनता होगी और मैं उनके बीच में जाऊंगी, उनसे बैठूंगी, जो निधि होती है उसका सारा ब्यौरा सबके सामने होगा और फिर उस हिसाब से मैं एक समस्या का धीरे धीरे 5 वर्ष में समाधान करूँ। जनताओं से सुनने को आ रहा है कि महोबा ज़िले में मात्र एक ही ऐसी एकल महिला है और जो चुनाव मैदान में आई हुई है, तो
जनता क्यों आपको वोट करना चाहेगी? मुझे जो जन समर्थन मिला है, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनको लगता है ये मेरी ही बेटी है, इसको हमारी पीड़ा पता है और इसके पास प्लान है कि वो कैसे उसको हरेगी। देखो, राजनीति में ज़्यादातर लोग पैसा कमाने आते हैं। जब मैं उनको स्पष्टता से बताती हूँ, मैं अपना सफर पथ बताती हूँ कि मैं कैसे क्यों आई हूँ और इस पैसे का मैं कैसे उपयोग करूँगी आपके सामने, तो वो बिल्कुल ऐसे समर्थन दे रही है जैसे उनको लगता है कि जैसे सदियों बाद कोई ऊपर से भगवान ने या पैगंबर अल्लाह ने उतारा है उनको और वो उनके परेशानियों का हरण करेगा। और इसी के साथ वो मुझे इतना समर्थन दे रहे हैं जिसकी कल्पना भी इन राजनीतिक पार्टियों को नहीं होगी। ये मुझे बहुत छोटा समझ रहे हैं, ये चिकित्सक है, ये राजनीति के दांव पेच क्या जाने, लेकिन अगर ऊपर वाला जब मालिक चाहता है ना तो सारे गुणागणित इनके फेल कर देगा और जब 10 मार्च को पेटियाँ खोलेंगी उस समय आपको ये पता चल जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।